हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कॉल कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे आप। भाई फोन चार्जिंग पे लगा दिया था नीचे। हाँ, अभी 1 मिनट है, लाइन पे ठहरिए, आप कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। आपका नाम क्या, नाम तो बताइए। असरार हुसैन कादरी। असरार हुसैन कादरी, हाँ लाइन पे लीजिए। కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి लाइन लो వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి लाइन लो వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి लाइन लो వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి लाइन लो వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। हेलो। మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి लाइन लो వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉంచబడింది, దయచేసి लाइन लो వేచి ఉండండి। पंखा बंद करो। आपका कॉल पंखा होल्ड पर है, पंखा बंद लाइन कर। पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। हाँ, बोलिए आप भाई। हाँ भाई बताइए, आपको बात करना था मुझसे। नहीं, आप ही कुछ भरतो जोली के बारे में बोले थे। हाँ वो आपकी भाई एक कॉलर ट्यून थी, अभी मैंने आपको फोन किया था तो उसमें बकायदा एक कव्वाली थी कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को ये जानना था कि भाई ये मोहम्मद से पहले, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन इंसानों की झोली भरता था? हेलो जी, मुझे तो बोलिए। अच्छा, मतलब ये इनका सवाल है ना ये। हेलो भाई कौन है कॉन्फ्रेंस पे? थोड़ा उनका तारुफ अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा बात करना। हेलो, मैं मुजाहिद बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बताइए मुजाहिद भाई, सब खैरियत से हैं आप? हाँ, अल्लाह का करम है, रसूल पाक की निगाहें आए। नहीं, सिर्फ अल्लाह का करम है। हाँ, वो तो देखेंगे बाद में। नहीं, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं कि जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह के नबी चाहे, तो अल्लाह के नबी फौरन उसको टोकते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना बोलो जो अल्लाह चाहे। आप समझ रहे हैं? मेरे को हदीस जब कोई आपसे खैरियत पूछे भाई, आप कहते हैं तो आपको कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के साथ नबी को, वली को, बाबा को, बुजुर्ग को, किसी को नहीं जोड़ना है। हदीस अधूरी बता रहे हैं। हदीस अधूरी बता रहे हैं। नहीं, हदीस से जो मसला साबित हो रहा है उतनी तो बताएंगे। अब आपको पूरी नहीं, मसला नहीं, कुरान और हदीस पूरी एक चीज की आपको बता देंगे। क्या हदीस पूरी आप बता दो, पूरी क्या है आप बताओ, आपने सुनाई, आपने कहाँ से? तो इतनी तो है ना मेरे भाई। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, वो एक मसला पूछते हैं और कहते हैं कि जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह के नबी चाहे। हाँ, तो आगे और भी है ना, वो तो पढ़ो। हाँ तो आगे है ना, अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, सिर्फ इतना बोलो कि जो अल्लाह चाहे। अब इसके आगे क्या है ये आप बता दीजिए। नंबर दो ना, मैं देखता हूँ। हाँ वो आपको भेज देंगे। खैर आप भाई पहले सवाल का जवाब दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कौन इंसानों की झोली भरता था?
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम थे। अरे झोली कौन भरता था मेरे भाई? लोगों को मेरे भाई कौन मतलब भाई औलाद देता था, शिफा देता था, कारोबार में बरकत देता था, तो ये उसकी परेशानियां दूर करता था। हाँ, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा, आप ईसाई हैं क्या? नहीं मैं ईसाइयों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। बाद लोग कहते हैं नहीं ईसा ही अल्लाह था। तो आपने भी ये मतलब साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम लोगों की झोली भरते थे, मदद करते थे, औलाद देते थे, उनको शिफा देते थे। तो आपने उनको अल्लाह बना लिया माज़ल्लाह। मैं कुछ बोलूं? तो बोलिए ना आप। तो ये क्या मुसलमानों को अकीदा नहीं रखना चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शिफा देते थे और बेटे देते थे? आधा अकीदा थोड़ी ना रखिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कोढ़ के मरीजों को ठीक किया अल्लाह की मदद से। अच्छा, अल्लाह की मदद से ना। अल्लाह की मदद की हमारी एक बता दो। आपने अल्लाह की मदद ही काट दी। अल्लाह ताला सूरह जुमर में सूरा नंबर 39 आयत नंबर 36 में कहता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? से आती है, समझे? आप कह दोगे और हम मान लेंगे। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है सूरह भाई वो जुमर में अरे सुन लीजिए, अल्लाह के बंदे बोलने का मौका दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आप क्यों इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं तो आप बेवकूफ बना रहे ना, इसलिए। लो मेरे भाई, कुरान अगर मेरे भाई पढ़ना, अगर भाई वो लोगों को बेवकूफ बनाना है तो क्या अल्लाह के नबी माज़ल्लाह लोगों को बेवकूफ बनाते थे? आप अपने मन की किताब पढ़ते। अरे मेरे मन की नहीं है, कुरान आप खोल के देखो ना। सूरह जुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 36 अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है और पूछ रहा है, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? तो भाई जो ये मुश्किल कुशा हैं और हाजिद रवा हैं और गौसे आजम हैं और दस्तगीर हैं और ये जो मतलब ये गंज बख्श हैं और गरीब नवाज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला की भाई ये जात है, सिफात है। अरे यार तुम पहले एक टॉपिक पे रहा करो यार, एक टॉपिक पे बात करो यार। तो एक ही टॉपिक पे तो बता रहा हूँ कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी और झोली भी सिर्फ अल्लाह से भरवाई जाएगी। अल्लाह के अलावा कोई किसी की झोली भाई वो नहीं भर सकता है। आप बोलिए, अब हमारे भाई को बोलने दीजिए। बोलिए बिस्मिल्लाह मुजाहिद भाई। अरे बिस्मिल्लाह मुजाहिद कह दो, पूरी फातिया पढ़ के नियाज करके बात करे ना। दो यार तुम। अरे मेरे भाई, आपका मैं क्या बोलता भाई ठीक से बोलिए, नेटवर्क में आके जोर से थोड़ा। मैं क्या बोल रहा, आपकी बात हो जाएंगी हंसना वगैरह, तो फिर मैं बोलता हूँ। तो मुझे आप बताइए ना कि अल्लाह ताला के अलावा कौन ऐसा इस दुनिया में पैदा हो गया है जो अल्लाह के अलावा झोली भर सकता है, और किससे आप झोली भरवा रहे हैं? हाँ हो गया आपका, मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। अब उठाइए सूरह आले इमरान। अब ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं सुनिए जरा, ठीक है? मैं सुनाता हूँ। हाँ, सूरह आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर बताइए। आयत सुना रहा हूँ अरबी के अंदर। अरे नंबर बताइए ना, हम यहाँ से हम खोल के देखे ले रहे हैं ना कि आप जो पढ़ रहे हैं मतलब भाई वो सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। बताओ, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, अब तुम नंबर मांग रहे हो आयत का। अरे तो मेरे भाई अभी मैंने आपको हवाला दिया था कुरान का भाई, आपको मैंने सूरा नंबर बताया, आयत नंबर बताया, तो आप मेरे भाई सूरह आले इमरान सूरा नंबर 3 की आयत तो बताइए। सूरह आले इमरान का आखिरी हिस्सा देखिए ना, आयत मुझे याद नहीं है, मैं तुमको आयत याद नहीं, चलिए खैर बताइए क्या है उसमें। अन्नी सज्जतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आयतें लेकर आए। अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीनि कहियति at-तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह, कि मैं मिट्टी से एक मूरत बनाता हूँ परिंदी के और उसमें ठोकता हूँ तो उसमें जान आ जाती है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से। ठीक है, अल्लाह की मदद से ना, वही तो हम भी कह रहे हैं। तो जब अल्लाह की मदद से कोई चीज मान ली जाए तो शिरक नहीं होता ना? अल्लाह की मदद से कोई चीज मान ली जाए तो शिरक नहीं होता ना? अल्लाह ताला अपने नबी को मौजूदा दे रहा है, ठीक? मौजूदा दे रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? शान दी है अल्लाह ने, कोई दिक्कत नहीं है। जब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे वो अल्लाह की मदद से भाई वो डालते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जो कोढ़ के मरीज थे उनको ठीक किया तो अल्लाह की मदद से किया। झोलियां भरते हैं अल्लाह की मदद से भरते। तो वही तो बता रहे हैं ना, अल्लाह के नबी के वफात पाने के बाद अल्लाह के नबी लोगों की झोली भर सकते हैं, इसकी दलील आप दीजिए ना। बिल्कुल ठीक है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा खोलिए। खोल लिया।
हदीस नंबर बता रहे हो, नोट करो 1 मिनट। हाँ नोट कर लिया। 1 मिनट। अरे आप हदीस नंबर छोड़िए, आप खाली बताइए हदीस में है क्या। नहीं नहीं, सुनिए 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 आप। हम्म। अरे भाई हदीस नंबर आप ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट आप ना कीजिए, आप खाली हदीस पढ़ के हमको बता दीजिए। अरे कहाँ गए भाई। हेलो। 1 मिनट साहब। हाँ उनसे बोल दीजिए हदीस नंबर हमको ना दे, जो हदीस का मतन है पढ़ के बता दें उर्दू में। 1 मिनट ठहरे आप। क्योंकि अल्लाह के नबी के वफात पाने के बाद अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ मांगना ये साबित ही नहीं है। अगर साबित होता तो अल्लाह के नबी के प्यारे जो सहाबी थे वो सबसे पहले भाई दुआ में अल्लाह के नबी का वसीला लेते। अरे पता नहीं है, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, नेटवर्क बार बार चल जाते रहता है। हाँ हेलो। हाँ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर में ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। अरे हदीस नंबर छोड़िए, हदीस में क्या है ये तो बता दीजिए। नहीं नहीं, हदीस नंबर पहले बताऊंगा ना, वरना आप पूछोगे हदीस नंबर। अरे मैं नहीं पूछूंगा भाई, आप बताओ तो हदीस। चलिए ठीक है। हदीस में ये है कि हुजूर के सहाबी हजरत बिलाल बिन हारिस मजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, तो हजरत उमर फारूक के ज़माने के अंदर मदीने में बारिश नहीं होती है, तो हजरत बिलाल बिन हारिस मदनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाते और पुकारते हैं या रसूल अल्लाह, और कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना कद उम्मतिका हलक, आपकी उम्मत हलाक हो रही है, आप दुआ फरमाइए अल्लाह से कि वो बारिश बरसात हो। ठीक है, ज़ईफ़ हदीस है मेरे भाई है। और मैं सही साबित कर दूं तो, और मैंने ज़ईफ़ साबित कर दी तो। चलो ठीक है, साबित करो। जो आप ये हदीस पेश कर रहे हैं ये आज से भाई वो 2 साल पहले आपके एक आलिम साहब ने भी हमको बताई थी, ठीक है। तो इसकी मैंने खूब तहकीक की और तहकीक के बाद पता चला कि यही सेम हदीस का मतन जो इसके बिल्कुल उल्टा है, वो मेरे भाई जो सही हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1010 उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। सुन लीजिए पहले मेरी पूरी बात मेरे भाई, उसके बाद आराम से बोलिएगा, मैं आपकी बात सुनता हूँ आराम से। हाँ मुझे पता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1010 में है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी के भाई कब्र अनवर पे ना जाके अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ की और कहा कि ए अल्लाह, तेरा जो नबी था जब तक हमें जिंदा था मौजूद था तब तक हम उसके वसीले से दुआ करते थे और तू हमारी दुआ कबूल करता था। अब हमारा नबी हमें मौजूद नहीं है तो हम अल्लाह के नबी के प्यारे चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। तो जो सही हदीस है, अब सही हदीस को आप अगर किसी ज़ईफ़ हदीस से भाई को रद्द कर दोगे तो ये आपके अक्ल की कमी है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने मुकल्लिद है उनकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अल्लाह के नबी की भाई जो कब्र अनवर थी वो मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कब्र पे जाके कभी वसीला नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से कहा। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद दुआ में अल्लाह के नबी का वसीला लेना, उनसे झोली भरवाना ये साबित नहीं है। अगर साबित होता तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ मांगते, ना कि उनके जो मतलब अंकल थे चाचा थे अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जिंदा थे उनके वसीले से मांगते। तो इससे साबित हो गया कि दुआ में अल्लाह के नबी का वसीला लेना अल्लाह के नबी की इंतकाल के बाद वफात के बाद ये दुरुस्त नहीं है। हो गया? हो गया। ठीक है, अब जो हदीस पढ़े ना आपने, मैं सुनाता हूँ, सुनो। सुनो। बुखारी शरीफ की 1010 किताबुल इस्तिस्का की हदीस है ना जो। हाँ हदीस है कि जब बारिश नहीं होती तो हजरत
हजरत हुजूर के चचा को लेकर जाते हैं तो खुले मैदान के अंदर। हाँ, ईदगाह में दुआ मांगते हैं फिर। हाँ, दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबियिना तस्कीना। अल्लाह, हम अपने नबी के वसीले से दुआ किया करते थे तो तू हम पर बारिश बरसा दिया करता था। ठीक है, उसके बाद फरमाते हैं इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअज़्मि नबियिना तस्कीना। अब हम अपने नबी के चचा के वसीले से दुआ करते हैं तो हम पर बारिश फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ करते थे, लेकिन वफात के बाद अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से किया। अल्हम्दुलिल्लाह बातिल के मुंह से दलील मिल गई। इसका तर्जुमा सुना रहा हूँ अभी मैं अपने मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन झोली भरता था लोगों की? टॉपिक पलटा दिए, हदीस पे बात कर रही है अभी, बारिश वाली से नहीं होंगे तो बता तो दिया ना आपने खुद ही हदीस का तर्जुमा पढ़ दिया कि जब तेरा नबी अपने मौजूद था हम वसीला लेते थे है नहीं। जो दूसरे के वक्त काटते है ना, उसके अंदर भी नहीं होता बात करने, दूसरे का वक्त नहीं काटना है। बताओ। अच्छा, आपने ये कहा कि हदीस में कि जब हमारे नबी हमारे दरमियान मौजूद थे तो हम उनके वसीले से मांगते थे, अब नहीं है, ये वर्ड का है वो दिखाओ मुझे, अब नहीं है। अरे यही हदीस का तो मेरे भाई वो जो तशरीह है तो पढ़ोगे तो मौलूदीन फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह के नबी हयात थे तब तक सहाबा अल्लाह के नबी की भाई वो जिंदगी में अल्लाह के नबी से मदद भाई वो लेते थे और अल्लाह के नबी के नाम के सदके तुफैल में वसीले में अल्लाह से दुआ करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी से दुनिया में जाने के बाद सहाबा ने दुआ लेना बंद कर दिया। बात करो, आलिमों की बात करने है तो उससे भी आ सकते हैं हम, ऐसा नहीं। तो क्यों आलिमों से नहीं सीखोगे तो क्या अपनी अकल से सीख लोगे? कादियानी बनना है तो आप लोग है ना, अगर आलिमों से बात करना है तो मैं आता हूँ। और दूसरी चीज सुनो, ये रूल आपने कहाँ से लाया कि दो सही हदीस अगर है तो सिर्फ बुखारी की सही हदीस ले लो, बाकी दूसरी ज़ईफ हो जाती है? ये रूल कौन सी किताब में लिखा? हाँ, तो ये रूल है ही नहीं ना भाई। रूल तो ये है कि बुखारी की सही हदीस है, जो आपने पेश की है वो मेरे भाई ज़ईफ हदीस है, और ये आपके हनफी आलिमों ने कहा है कि किस इमाम ने कहा है? आपके हनफी आलिमों ने कहा है। अरे मैं तुम्हारे को इमाम इब्ने कसीर का रेफरेंस देता हूँ, वो जाके पढ़ो, फतहुल बारी का देता हूँ, उन्होंने सही कहा है सर, इसको इमाम हजर अस्कलानी ने सही कहा है। क्या करो भाई, फतहुल बारी मेरे भाई इब्ने कसीर रहीमुल्लाह की है ही नहीं। बेवकूफ, मैं पहले इब्ने कसीर का हवाला दूंगा, उन्होंने सही कहा है, और फिर फतहुल बारी इमाम हजर अस्कलानी का हवाला दूंगा, उन्होंने भी सही कहा है। तो दो ना मेरे भाई, ये क्या होता है दे देंगे? कहाँ का है? तो किस किताब में? मैं भी घर पे बैठा हूँ, मेरे पास किताबें मौजूद है। तो मेरे भाई पूरा इल्म पूरी तैयारी के साथ फोन किया करो ना। अब आपको पता नहीं हदीस वो कहाँ की है, ठीक है, कौन उसका रावी है, कौन सा रावी ज़ईफ है, बस आपने बोल दिया सही हदीस से ज्यादा आपको समझ में आ रही सही और ज़ईफ हदीस। आप लोग असल में ये ना, आपका जो मजहब टिका हुआ है वो भाई वो ज़ईफ हदीस और मौजू हदीस पे टिका हुआ है। अब अल्लाह के नबी के वसीले लेने के ताल्लुक से आपके आलिम लोग एक मौजू हदीस पेश करते हैं आदम अलैहिस्सलाम वाली, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के ऊपर एक कलमा देखा, कलमा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद के वसीले से दुआ ले ली। तो ये सब मेरे भाई मौजू हदीस है। सही कहा है, इमाम हाकिम ने सही कहा, उनसे बड़े हो गए तुम। हाँ, उनसे बड़ा हो गया मेरे भाई, उसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है उनसे चूक हो गई हो। इमाम हाकिम के भाई हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है। ये हदीस तो कुरान से टकरा रही है ना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने आदम को तौबा के कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो याली आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहता है हमने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कलिमात सिखाए और आदम अलैहिस्सलाम को हमने माफ किया। और आप लोग कहते उन्होंने अर्श के ऊपर एक कलमा देखा। झूठ। हाँ, कुरान तो तुम्हारे नजदीक झूठ है ही है मेरे भाई। अल्लाह के नबी की बात तो तुम्हारे नजदीक झूठ है ही है। तुम्हारे नजदीक खाली जो तुम्हारे उलमा लोग स्टेज के ऊपर ज़ईफ और मौजू और स्टोरी और किताबों की बात बता के चले जाते हैं, वो तुम्हारे नजदीक सही है। अरे जो आयत पहले पढ़ी ना, फतलक्का आदम रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, ये पहले पारे में है। जो रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ी वो कौन से पारे में जाके ढूंढो, एक साथ नहीं है तो। अरे पारा मत करो, ठीक है,
अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कलिमात सिखाए। नहीं पता लगता, पहले ये हासिल कर लो मेरे भाई, जो ये मौजू और ज़ईफ़ हदीसों से अपना मजहब टिका रखे हो, इससे कुछ साबित नहीं होने वाला है। अरे चलो चलो चलो, ज़ईफ़ हदीस तुम्हारे पूरे उलमा को ले लेके और सामने बढ़ के बात करेंगे, खेल खत्म, किस्सा खत्म, बात खत्म। बस खेल खत्म हो गया तो बहानेबाजी शुरू से, सामने आ जाओ, नहा के आ जाओ, धो के आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो। अब वो बच्चा नहीं चालू जो हदीस थी उसमें ये तो नहीं लिखा कि हमारे नबी भाई जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला से मदद मांगते हैं, और जो भाई वो अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों के भाई वो बंदे बन जाते हैं, वो अल्लाह से कभी मदद नहीं मांगते हैं। पता नहीं कौन कौन से बाबा मुर्शिद वली तुमने बना रखे हैं जिनसे मदद मांगते रहते हो, या मोहम्मद मदद, या हुसैन मदद, या अली मदद, पता नहीं, मतलब अल्लाह को छोड़ के भाई, या अल्लाह मदद कहने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला जिंदा है और हमेशा भाई वो जिंदा रहेगा, तो जिंदों से मदद मांगो ना। ये पागल हो गया, इसको पागल खाना समझते, अपनी बात के अलावा। अबे पागल तुम लोग हो गए जो अल्लाह को छोड़ के किसी और से झोली भरवा रहे हो अपनी। सहाबा ने भी पुकारा या कव्वाली सुन सुन के तुम लोगों ने अपना अकीदा बनाया है ना। कव्वाली से अकीदा नहीं बनता है, कुरान हदीस से अकीदा बनता है। अरे तो इमाम तबरानी की किताब उठाओ, मुजम्मुल औसत, उसमें भी देख। अरे तुम किताबें उठाने को छोड़ दो, तुम पहले मेरे भाई कुरान तो उठा के देखो एक बार। अल्लाह ताला मेरे भाई सूरह फातिहा जो तुम लोग हर नमाज में पढ़ते हो, अल्लाह ताला उसमें कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो सूरह फातिहा पढ़ते हो, लेकिन सूरह फातिहा तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरती। तुम बीमार हो तो डॉक्टर उससे मदद नहीं मांगते नहीं। अब तुम अरे तो बीमार होते हैं तो डॉक्टर ने उसको हिम्मत दी है ना, जिंदा डॉक्टर है ना, जिंदा के पास जाओ ना इलाज कराने। अब जो डॉक्टर मेरे भाई वो मर गया है क्या उसका, जो डॉक्टर इस दुनिया से जा चुका है क्या उससे अपना इलाज करा लोगे? बेवकूफ इंसान। सूरह फातिहा असबाब के तहत अगर मेरे भाई किसी से इलाज कराओगे तो जायज है, और असबाब से बाहर अगर भाई को जाके इलाज कराओगे तो ये मेरे भाई शिर्क है। इस आयत में लिखे। ये बताओ, अगर कोई कैंसर का डॉक्टर है और वो जिंदा है और तुमको कैंसर हो जाए तो उससे इलाज करा सकते हो, लेकिन अगर कोई कैंसर का डॉक्टर है जो 5 साल पहले उसका इंतकाल हो चुका है, अब तुम उसकी मजार के ऊपर जाके उससे इलाज नहीं करा लोगे। तो जो जिंदा है तुम्हारे सामने, उसको तुम्हारा मसला पता है, तो बेशक उससे मदद आप ले सकते हैं। लेकिन जो गैब में है, आलम बरज़ख में है, आप उससे मदद मेरे भाई कैसे लेते हो? नबी और बुतों के बख्शिश वाले काफी डॉक्टर तुम्हें नबी जो जिंदा है, अलबानी की किताब उठा आदि की सहीहा के अंदर। अरे तो अल्लाह के नबी जिंदा है, ये अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस का अकीदा है। वो अपनी कब्र में जिंदा है और कब्र एक आलम बरज़ख है। इस दुनिया में हाजिर नहीं है, वो हाजिर और भाई वो जो नाजिर है वो नहीं है। तो पढ़ो जाके, नबी का अल्लाह नबी को रिज़्क़ देता है, ऐसा नहीं नबी वाला भाई। नबी हम एक चीज बताएं, जो तुम लोग कहते हो ना नबी मतलब पर्दा कर गए, हम नबी को पर्दा नहीं करवाते हैं। हम ये कहते हैं नबी हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की कब्जे कुदरत में भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जिंदा है, आलमे बरज़ख में जिंदा है, वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अल्लाह के पास जिंदा है तो हमारे पास क्यों नहीं? अबे तो जाके अल्लाह से पूछना कि काहे के लिए भाई अल्लाह के नबी को मौत दे दी। ये कुरान की आयत है कि ऐ नबी तुमको भी मौत आनी है। अल्लाह ताला खुद भाई अपने नबी से कह रहा है कि ऐ नबी तुमको भी मौत आनी है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी क्या बेजान थे, उनको मौत नहीं आई? जाहिल आदमी, पता नहीं कौन कौन से कव्वालियों से अपना दीन अकीदा बना लेते हो। अल्लाह के नबी जिंदा है, आलमे बरज़ख में जिंदा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कब्जे कुदरत में जिंदा है। वो फर्स्ट क्लास भाई वो अपनी जिंदगी में है भाई वो जन्नत में है। अब तुम जो जन्नत की जिंदगी है भाई फर्स्ट क्लास की, तुम अल्लाह के नबी को बार बार इस भाई थर्ड क्लास दुनिया में उनको बुलाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? हेलो बोलो। जी अल्लाह तो फरमाता है मैं उन्हें रिस्क देता हूँ, तुम कह रहे हो बरज़ख में। अरे तो रिस्क देता है ना, बरज़ख में देता है ना। मेराज की रात जो सारे अंबिया आए, अब तुम्हारे आला हज़रत जैसे फरमाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं,
और उनकी बीवियां उनके पास पेश की जाती हैं और वो अपनी कब्र के अंदर बीवियों के साथ शब्बासी फरमाते हैं माज़अल्लाह। तो ऐसा अकीदा हमारा नहीं है। बेवकूफ, ये असल में अहले खबीसों की पहचान है। टॉपिक बदल देना। ले टॉपिक को बदल देना मेरे भाई। क्या आला हज़रत ने भाई उतारा नहीं है तुम्हारे? नहीं तो टॉपिक क्या चल रहा है और तुम आला हज़रत पे गिर रहे हो, उस पे बात कर रहे हो। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हयात कब्रों में हकीकी दुनियावी जैसी है, बल्कि सैयदी मोहम्मद बिन की किताब। अरे सुन लो मेरे भाई, अपने आला हज़रत की बात को सुन लो। हाँ तो हमारा वलियों का कीदा तो सुन तो लो। आला हज़रत का मेरे भाई दिन भर उनके नाम का ढोल पीटते रहते हो। अब आला हज़रत के फतवे पढ़ना हो तो तुम्हें हजम नहीं हो रहे। आला हज़रत तुम्हारे फरमाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में वैसे जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा हैं, और बल्कि सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़रकानी मेरे आका फरमाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। यहाँ की मलफूजात आला हज़रत जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 249 पे लिखा हुआ है। अरे रेफरेंस मत दे यार, तू शब्बाशी का मतलब बोल पहले। शब्बाशी का मतलब होता है रात को आना और रात भर उनके साथ भाई वो रहना। अच्छा हाँ, रात गुजारना। कौन सी डिक्शनरी में शब्बाशी का मतलब रात में? तो और शब्बाशी तो एक काम कर, तो अपने अब्बा से पूछना कि अब्बा आप अम्मी के साथ रात को शब्बाशी करते हैं कि नहीं? तो तुम्हारी बात जब तुमको जूतों से मारेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है शब्बाशी का माना। अफू खान को सिर्फ इतना ही किताब देख देख के रेफरेंस बताते रहते। अबे तो शब्बाशी का माना क्या होता है? जाके अपने अब्बू से पूछना, अपने अब्बू से पूछना कि आप अम्मी के साथ कमरे में शब्बाशी भाई करते हो, वो तेरे को बता देंगे। अपनी औकात पे आ गई, अपनी जुबान जो है ना इन्होंने। अबे जुबान क्या बे पागल आदमी, जब तेरे को शब्बाशी का मतलब नहीं बता। और तू ये बता दे अल्लाह के नबी ने ये कब कहा कि ऐ मेरी प्यारी बीवियों तुम लोग परेशान ना हो ना, कब्र के अंदर तो तुम लोग आती जाती रहोगी, मेरे से मुलाकात होती रहेगी? कब कहा? तेरे आला हज़रत को किसने बताया कि कब्रों के अंदर उनकी बीवियां पेश हो रही हैं? सबसे पहली बात इसने अल्लाह के नबी की कब्र कहाँ है, उनकी बीवियों की कब्र कहाँ है? क्या मेरे भाई कोई वो जमीन के अंदर कोई वो सुरंग है जो वो एक दूसरे की सुरंग से आके अल्लाह के नबी की कब्र तक पहुंच जाती है? किसने बताया तेरे आला हज़रत को? समझे, अल्लाह की कुदरत को छोटा समझ लिया तुमने। हाँ, अल्लाह की कुदरत। अबे क्या अल्लाह ताला तेरे से पूछ के उनकी बीवियों को भेजेगा कब्र में? असल में असरार भाई इससे जवाब नहीं बन रहा पहले टॉपिक का, तो इधर गिर गया। हद है मेरे भाई, अभी तक तुम साबित भाई नहीं कर पाए कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो मोहम्मद के आने से पहले कौन झोली भरता था? अभी तक जवाब नहीं दे पाया। फिर हयातुल नबी पे आ जाता है तो एक टॉपिक तो पे रहना यार, भर दो झोली पे तो रहना यार तू। तो बता ना कि अल्लाह के नबी के आने से पहले कौन झोली भरता था इंसानों की? ये टॉपिक पे आला हज़रत भरता था क्या? करेगा तो फोन कट कर दूंगा मैं। असल में देखो क्या हो गया, फोन तो तुम काट के भागोगे मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं। अच्छा सुन, मैं तो सुन बोलिए मुझे। मैंने पहले मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस बताया तो जनाब ने कहा सही। हाँ वो सही पे। अब तुम कह रहे हो मेरे पास तहकीक नहीं है, किताब मेरे घर पे रखी हुई है, तो पहले तुम उसको सही साबित करो ना। अरे फतहुल बारी खोल के देखो ना। अबे कहाँ खोल के देखूं? इतनी बड़ी किताब है, कहाँ खोल के भाई वो देखूं? कौन सी मेरे भाई किताब है, कौन सा पेज नंबर है, कुछ बताएगा कि बाद में खोल के देख लूं? देख लो खोल के। जैसे मैंने तेरे को भाई वो भाई हमने दलील दी थी बुखारी शरीफ की, तो हमने हदीस नंबर बता दिया था, हदीस नंबर 1010। तुम जाके उसको खोल के देख लो। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ भाई वो नाम मांग के अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से दुआ की। तो क्या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता था ये बात? 1439 साल बाद अंग्रेजों के दौर में तुमको पता चला? ये कब कहा कि हराम हो गया, ये शिर्क हो गया? सिर्फ मांगी नहीं बल्कि शिर्क हो गया ना। अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से झोली भरवाओगे तो शिर्क हो गया ना। उस तरह वली का भी जायज है। अल्लाह ताला कुरान में अपने आखिरी नबी को भी भाई वो साफ साफ कहता है, वार्निंग देता है कि ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो हम आपके सारे अमाल को बर्बाद कर देंगे। तो अल्लाह के नबी को वार्निंग दे रहे हैं अल्लाह ताला, और तुम अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के नबी को बराबर किए दे रहे हो। अबे अल्लाह के नबी से खिताब है, लेकिन
उससे मुखातिब कौन है? अवाम है। जाओ तफसीर पढ़ो जाके। अबे तू जाहिल है। अल्लाह के नबी को वार्निंग भाई वो दी जा रही है नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो तेरे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा। और तू कह रहा है अवाम है। तेरे हिसाब से नबी अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहा है तो तू उसमें अवाम को पब्लिक को बीच में डाले दे रहा है। पागल आदमी है क्या तू? मुझे अरबी नहीं समझती ना इसलिए। अरबी आती है तेरे को? कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं चल बता। नबी शिर्क कर बता ना कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? जो तुम लोग कुंडे की नियाज, कुंडे की फातिया की, कुंडे अरबी में क्या है कुंडे? अरे टॉपिक चेंज मत कर यार तू। नहीं मुझे अरबी देखना है कि तेरे जाहिल अल्लामा को अरबी आती है कि नहीं। चल बता कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? बेटा इसीलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ, तौबा कर लो और सिर्फ अल्लाह से मदद कर बे तू। मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला है। ठीक है? हाँ तो मैदान महशर में नबियों के पास मत जाना ना, अल्लाह के पास जाना। अरे वो तो जाएंगे ना, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ कयामत में उठाया जाएगा ना। नबी तो अल्लाह के साथ उठाया जाएगा तू। भाई आप लोग जो कव्वाली गाते हैं वो कव्वाली है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट करना मैं जाऊंगा खाली। तो तुम लोग झोली अल्लाह के होते हुए अल्लाह के नबी से झोली भरवा रहे हो। हम अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हैं और हमारी जो भाई जो हमारी जो मेरे भाई बदल दिए। अरे सुन लो हमारी नज़्म तो सुन लो। नहीं अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा। अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा। काफी है हमको सिर्फ अल्लाह का सहारा। तो हमें सिर्फ अल्लाह का सहारा काफी है। ठीक है? अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। दूर हो भाई सलाम अलैका जाहिल बिदती सलाम अलैका सुन्नी लहाबी सलाम अलैका मुशरिक बिदती सलाम अलैका। ठीक है जाहिल, आज के बाद सिर्फ अल्लाह से मांगना। अगर अल्लाह को छोड़ के नबी से झूठी भरवाई तो तुमने शिर्क किया और अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करेगा। ठीक है? अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।